हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं LIC के 10 ईयर प्लान्स के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक उसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में LIC के 10 ईयर प्लान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 10 ईयर प्लान कहने का मतलब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे LIC के 10 साल वाले प्लान के बारे में। हम लोग इस वीडियो में LIC के 4 प्लान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि इन 4 प्लान का क्या नाम है, किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, क्या बेनिफिट्स होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग धैर्य पूर्वक इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि LIC में 10 साल वाले प्लान कौन कौन से हैं। बेस्ट LIC पॉलिसी फॉर 10 ईयर विथ हाई रिटर्न्स। जी हां दोस्तों, हम लोग 10 साल वाले प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको ज्यादा भुगतान मिलने वाला है। तो पहले हम प्लान के बारे में बात करते हैं। हम लोग इसमें 4 प्लान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम पहले प्लान के ऊपर चर्चा करते हैं। LIC का कौन सा पहला प्लान है जो आपको ये फैसिलिटी देता है? LIC का पहला प्लान है जो आपको ये फैसिलिटी देता है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान टेबल नंबर 733। जी हां दोस्तों, ये LIC का एंडोमेंट प्लान है। इस प्लान में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। इस प्लान में मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 50 साल दिया गया है। जी हां दोस्तों, इस प्लान में 18 साल से लेके 50 साल के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इस प्लान में टर्म की बात करें। टर्म कहने का मतलब समय, जब आपको मैच्योरिटी इस प्लान के अंतर्गत प्राप्त होगा। तो दोस्तों, LIC के इस प्लान में 13 साल से लेके अधिकतम आप 25 साल के टर्म का चयन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप इस प्लान में 13 साल से लेके 25 साल के बीच किसी भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। अब हम इस प्लान में PPT की बात करें। PPT कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म। आपको इस प्लान में कितने सालों तक प्रीमियम को जमा करना है? तो इस प्लान में आप 10 साल से लेके 22 सालों तक प्रीमियम आप जमा कर सकते हैं। इस प्लान में आप 10 साल से लेके 22 साल तक प्रीमियम को जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान का फार्मूला है T-3, मतलब आप जितने साल के टर्म का चयन करेंगे उसी साल में से 3 साल माइनस करने पर आपका जितना साल बनेगा उतने साल तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। तो आप इस प्लान में मिनिमम 13 साल के अगर टर्म का चयन करेंगे तो आप 10 साल तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा खुद कि आपको 13 साल के टर्म का चुनाव करने पर आपको मात्र 10 सालों तक प्रीमियम जमा करना है। तो आप लोगों ने खुद देखा कि इस प्लान में आपको मात्र 10 सालों तक प्रीमियम जमा करना है। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 लाख रुपए से लेके अधिकतम आप अपने क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में 2 लाख रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। आप अपने क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, LIC के जीवन लक्ष्य प्लान टेबल नंबर 733 में आपको 10 सालों तक प्रीमियम जमा कर सकते हैं और 13 साल पर आप मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करें LIC के दूसरे प्लान के बारे में जो आपको ये फैसिलिटी देता है। अब हम बात करें दूसरे प्लान के बारे में तो LIC का जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736 आपको ये फैसिलिटी देता है। इस प्लान में हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 8 साल दिया गया है और मैक्सिमम एज 59 साल दिया गया है। जी हां दोस्तों, इस प्लान में 8 साल से लेके 59 साल के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इस प्लान में टर्म की बात करें तो इस प्लान में आप 3 प्रकार के टर्म का चयन कर सकते हैं: 16 साल, 21 साल,
25 साल। आप इन सभी में से किसी एक टर्म का चुनाव कर सकते हैं। अब हम इस प्लान में पीपीटी की बात करें। पीपीटी तो जैसा कि आप लोगों ने जान लिया होगा, पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब आप कितने सालों तक प्रीमियम जमा करना है, मतलब आपको कितने सालों तक प्रीमियम को जमा करना है। अब हम इस प्लान में पीपीटी की बात करें तो आप अगर 16 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 10 सालों तक प्रीमियम जमा करना है। अगर आप 21 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 15 साल तक प्रीमियम जमा करना है। अगर आप 25 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 16 सालों तक प्रीमियम जमा करना है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि अगर आप 16 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो आपको मात्र 10 सालों तक ही प्रीमियम को जमा करना है। तो अगर आप 16 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इस प्रकार प्लान में आप 10 सालों तक प्रीमियम को जमा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने खुद देखा कि इस प्लान में आपको 10 साल वाली फैसिलिटी मिल जाती है। अब हम इस प्लान में सम एश्योर्ड की बात करें तो इस प्लान में भी 2 लाख रुपए मिनिमम और मैक्सिमम के लिए नो लिमिट, मतलब इस प्लान में भी आप 2 लाख रुपए से अधिकतम आप अपनी क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात करें एलआईसी के तीसरे प्लान के बारे में तो एलआईसी का बीमा ज्योति प्लान टेबल नंबर 760, इस प्लान में भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। इस प्लान में हम एज की बात करें तो मिनिमम एज इस प्लान में 0 वर्ष दिया गया है और मैक्सिमम एज इस प्लान के अंतर्गत 60 वर्ष दिया गया है। मतलब इस प्लान का लाभ 0 वर्ष से लेके 60 वर्ष के व्यक्ति ले सकते हैं। इस प्लान में बच्चे, बूढ़े और जवान तीनों प्रकार के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इस प्लान में टर्म की बात करें तो आप इस प्लान में मिनिमम 15 साल से लेके अधिकतम 20 साल के टर्म का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में आप 15 साल से अधिकतम 20 साल के टर्म का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में हम पीपीटी की बात करें तो इस प्लान में T-5 का फार्मूला लगता है। अगर आप 15 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको मात्र 10 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर वहीं आप 20 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 15 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में T-5 का फार्मूला लगता है। अगर दोस्तों आप लोग 15 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो आपको मात्र 10 सालों तक ही प्रीमियम जमा करना है। तो दोस्तों आप लोगों ने खुद देखा कि इस प्लान में भी 10 साल वाली फैसिलिटी मिल जाती है। अब हम इस प्लान में सम एश्योर्ड की बात करें तो इस प्लान में भी मिनिमम सम एश्योर्ड 1,25,000 रुपया दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आप मिनिमम सम एश्योर्ड के रूप में 1,25,000 के ऑप्शन का चयन कर सकते हैं और मैक्सिमम के लिए नो लिमिट। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में मिनिमम 1,25,000 रुपए सम एश्योर्ड दिया गया है और अधिकतम सम एश्योर्ड के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब हम एलआईसी के चौथे प्लान के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को ये फैसिलिटी देता है। एलआईसी का चौथा प्लान है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 717। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। इस प्लान में हम एज की बात करें तो इस प्लान में मिनिमम एज 30 दिन दिया गया है और मैक्सिमम एज इस प्लान में 65 वर्ष दिया गया है। इस प्लान में मिनिमम 30 दिन के बच्चे से लेके 65 साल के व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि ये एलआईसी का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, कहने का मतलब इस प्लान में आपको एक साथ पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये एलआईसी का फिक्स प्लान है। अब हम इस प्लान में टर्म की बात करें तो इस प्लान में आप मिनिमम टर्म 10 साल से लेके मैक्सिमम टर्म 25 साल का चुनाव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आप मिनिमम टर्म 10 साल से लेके अधिकतम टर्म 25 साल का चुनाव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस प्लान में 10 साल वाली फैसिलिटी इस प्लान के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाती है। इस प्लान में अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद आप इस प्लान का लाभ ले सकते हैं, मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्लान में हम आपको बता दें कि मिनिमम आप 1 लाख रुपए भी फिक्स कर सकते हैं और अधिकतम के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आप मिनिमम 1 लाख से अधिकतम आप चाहे जितना इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में जाना बेस्ट एलआईसी पॉलिसी फॉर 10 ईयर विद हाई रिटर्न्स। जी हाँ दोस्तों, ये एलआईसी का 4 प्लान है जो आपको 10 सालों वाली फैसिलिटी देता है।
दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।